ओके बच्चों, तो व्हाट ऑफ लिमिट इट, ये मैंने बताया था। और आपको अभी सेकंड पॉइंट जो है व्हाई इज़ द लिमिट। अब सेकंड मेजर क्वेश्चन ये है कि लिमिट क्यों निकाली जाती है। तो लिमिट निकालने के कई रीजंस मिलेंगे आपको, कई बुक्स में कई रीजन लिखे हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पर हम आपको एक दो एग्जांपल देंगे। तो व्हाई इज लिमिट इवेल्युएटेड। लिमिट निकालने का सबसे बेहतर एग्जांपल अगर हम आपको दें तो माना जाए कि एक बार अर्जुन थे और द्रोणाचार्य, जैसा कि पता है कि अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन ने कहा कि गुरुवर, मैं आपको तीर से आपको निशाना बनाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य चूँकि गुरु थे और आपने कहा ठीक है अर्जुन, तुम निशाना मुझ पर लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि जब भी आप तीर चलाएंगे तो जो डिस्टेंस रहेगा, सपोज़ कि 100 मीटर डिस्टेंस पर अगर हम खड़े हैं तो हाफ ऑफ डिस्टेंस पर आपका तीर गिरेगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है गुरुवर, वो एग्री हो गए इस पॉइंट पर, इस बात पर एग्री हो गए अर्जुन, और उन्होंने तीर चलाना चालू किया। जब उन्होंने पहली बार तीर चलाया तो वो 100 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हुए थे गुरु द्रोणाचार्य। फिर वो तीर 50 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा और फिर वो जो है फिर 50 मीटर्स पर आकर के फिर चलाया तो 25 मीटर पे गिर गया। इसी तरह से 25 मीटर पर जब आए तो फिर वो 12.5 मीटर पे गिरा। इस तरह से देखा जाए तो वो तीर कभी द्रोणाचार्य को टच नहीं कर सकता। वो द्रोणाचार्य के नज़दीक आ सकता है लेकिन द्रोणाचार्य को लगने वाला तीर नहीं है वो, चूँकि वो गुरु थे और इस पॉइंट को बेहतर समझते थे, इसलिए अर्जुन के सामने ये शर्त रखी थी। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके लिए हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए इसको, सपोज़ कि अगर वो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने तीर मारा था तो 50 मीटर पे गिरा वहाँ पर, उसके बाद फिर 25 पे, उसके बाद फिर 12.5 पे। इस तरह से अगर ये इसको इन्फिनिटी टाइप ताकि इसको प्लस किया जाए तो जैसा कि पता है कि इसका जो है फर्स्ट टर्म कितना है 50 है और आर इसका जो है इसका हाफ है। चूँकि ये पूरा सीरीज जो है जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, ये जीपी में है। तो अगर इसको हम निकालें सम ऑफ द इन्फिनिटी टर्म निकालें यहाँ पर a/1 माइनस आर, तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना आएगा 50/1 माइनस 1/2। बच्चों इसका 100 आता है, लेकिन ये तीर उनको लगे थोड़ी था, कभी भी ये तीर उनको लगा नहीं था, लेकिन ये मैथमेटिकली 100 आ रहा है। लेकिन लॉजिक के हिसाब से देखें तो कभी भी वो 100 मीटर पर वो तीर नहीं पहुंचा था, क्योंकि अगर तीर और द्रोणाचार्य के बीच में अगर नैनो मीटर का भी डिफरेंस रहा हो तो तीर आपको नहीं लग सकता वहाँ पर। तो लेकिन हमने यहाँ पर 100 थोड़ी पहुँचा था, 100 को मैंने मान लिया यहाँ पर, ये लिमिटिंग वैल्यू उसको कहते हैं। मान लिया कि 100 मीटर पर पहुँच रहे थे, लेकिन 100 एक्चुअली 100 पर पहुँच नहीं था कभी तीर आपका वो। ओके, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करने के जब मुश्किलें आई हैं तो हमने लिमिट का डिस्कवर किया गया। यहाँ पर बहुत सारे सवाल इस तरह से होते हैं। अदर एग्जांपल अगर ले लें यहाँ पर, तो सपोज़ कि अगर कोई जा रहा है किसी भी, माना कि वो बाइक से 2 सवार जा रहे हैं और भाई बदकिस्मती उनका किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया। अब उन्हें ये पता लगाना है लोगों को कि भाई जिस जगह पर जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उस बाइक की स्पीड क्या थी एक्चुअली। तो उस स्पीड को निकालने के लिए जो है, अब चूँकि सारा का सारा सिस्टम ख़राब, बाइक तोड़ी और स्पीडोमीटर वगैरह तो ख़राब ही हो गए हैं, तो उसकी स्पीड को एट पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए जो है हमें देखना पड़ेगा कि उसके थोड़ा से पहले स्पीड क्या थी बाइक की, थोड़ा से बाद में स्पीड क्या थी। तो ऐसे सिचुएशन मतलब हमें क्या निकालना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बच्चों छोटी सी चीज़ है कि इस तरह से जब भी हमारे पास सवाल आएंगे तो हम इसको लिमिट को ही अप्लाई करके ही हम उसको निकाल पाएँ, अदरवाइज़ हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, और अगर हम देखें तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी पढ़ने की, इसके लिए और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अगर हम देखें
तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई इज लिमिट इवेल्युएटेड, लिमिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि अगर किसी फंक्शन को, मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन जैसे कि यहाँ पर फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पर किसी भी फंक्शन, सपोज ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है 2x + 1, इसको एट x = 1 पे निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम इसमें जो है x की जगह पर 1 पुटअप करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल f(1) अगर रख दें यहाँ पर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 × 1 और +1, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ओके। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 4। इस तरह से अगर और भी क्वेश्चन ले लें यहाँ पर f(x) अगर ले लें यहाँ पर हम f(x) = x² + 7, तो अगर यहाँ पर इसको x = 1 पे निकालें इसको या 2 पे निकालें, ओके, एट x = 2 पे निकालें इस फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 4 और +7, ये हो जाएगा 11, ठीक है। बट कभी कभी ऐसे भी फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और भी फंक्शन ले लें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर x² - 9 अपॉन x - 3 और इस फंक्शन की वैल्यू हमें एट x = 3 पे निकालना है, तो जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं क्या होगा इसका आंसर f(3) और यहाँ पे कितना आएगा 9 - 9 अपॉन 3 - 3, यहाँ जाएगा 0/0। तो बच्चों इस तरह से जब हमारा कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखने पर उस फंक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर जो है अगर वो फंक्शन 0/0 टाइप में बन जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमें लिमिट कोई अप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह के हमारे पास जो है 7 फॉर्म हमारे पास हैं, हमारे पास जो है 7 फॉर्म हमारे पास हैं जिन्हें हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अगर एग्जाम्पल 0/0, ओके, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 to the power इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी to the power 0, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जब अगर हमारे पास ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने पैदा हो जाती हैं। उसको हम सिंपल मैथ्स के रूल्स में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें खासकर लिमिट का ही एप्लीकेशन, लिमिट का रूल लगाना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कोई भी फंक्शन मैंने लिखा था अभी, सपोज यहाँ पर लिखा था और लिखा हुआ था कि f(x) = x² - 9 अपॉन 3 एट x = 3। तो हमने जब इस पर x = 3 इसमें सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर x को रिप्लेस किया x से, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितना आ गई थी, f(3) पुटअप करने पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ भी 9, यहाँ 3 - 3 और यहाँ 0/0 आ गया। तो बच्चों देख रहे हैं कि एक फॉर्म यहाँ पर मिल गया ये, तो इस तरह से ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। हम इन्हें कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, इन्हें इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है उसको क्या कहते हैं, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उस किसी वर्ड के पहले, किसी शब्द के पहले en आ गया, जैसे प्रीफिक्स इंग्लिश में से कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। यह प्रीफिक्स इन लगने से हो गया कि इस ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0/0 आ गया, इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0/0, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, इसको अगर 0 इन्फिनिटी का तो वो भी 0/0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये भी क्या होगा 1/0, ये भी 1/0, तो ये भी सेम मेथड बन जाता है यहाँ पर। ऐसे ऐसे भी बन जाता है, ये सारे के सारे मोस्टली उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से एक भी पॉइंट को अगर एक्सप्लेन कर दें आपको कि वाई इज रिक्वायर्ड 0/0 आने भर में प्रॉब्लम क्या होती है असल में, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैथ को जब सॉल्व करने के लिए हम इस पॉइंट पर जब पहुँच जाते हैं 0/0 पर,
तो एक्चुअली वहाँ पर मुश्किलें क्या आती हैं, अब हम थोड़ा सा उसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू निकाला तो 0.0 आ गया। ओके, अगर बच्चों अगर हम मान लें कि 0.0 की अगर हम वैल्यू 0 पुटअप कर लें, पहला पॉइंट अगर यहाँ 0 ले लें, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज होता नहीं, पर हम इसको सपोज करें कि मान लेते हैं, किसी ने बच्चे का आंसर ले लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ने बच्चे ने कहा कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कि 0 है, यहाँ पर अगर इसको कुछ हम सपोज करें तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज वहाँ पे। और तीसरे बच्चे ने कहा सर क्यों नहीं 0.01 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5/5 जो है, अगर 5/5 1 हो सकता है, x/x अगर 1 हो सकता है, तो फिर ये 0.01 क्यों नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है मान लेते हैं 1, आपकी बात मान लेते हैं, 1/1 मान 0.01 ले लेते हैं। तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, इस साइड इफेक्ट करने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, तो बच्चों अगर इसको एक्चुअली इसका आंसर 0.0 है, ये सब कुछ तीनों आंसर मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन वाइज मिस्टेक क्यों है यहाँ पर, गलत क्यों, इसको प्रूफ करना चाह रहा हूँ मैं। बच्चों अगर जो है, अगर इनको हम इन सारी चीज़ों को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, सिर्फ ये आंसर इसका सही है, बाकी तीनों आंसर गलत है यहाँ पर। लेकिन ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो फिर आगे तो बात बढ़ने वाली नहीं यहाँ पर ना। माना कि अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे 100 रुपया दिया, फॉर एग्जांपल की बात, अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे 100 रुपीज़ दिया और उस बात को वो एक्सेप्ट करता है कि 0.01 होता है। ओके, 0.01 होने का मतलब यह कि 0 भी है यहाँ पर। ओके, हमारे फ्रेंड ने कहा कि भाई 100 रुपीज़ हमने आपको दिया है, ठीक 100 रुपीज़ आपने दिया है। हमने फ्रेंड से कहा भाई तू कहता है ना 0.0 जो है 1 होता है, बोला हाँ। हमने कहा ठीक है, 100 को मैंने 0 से इंटू कर दिया और यहाँ पर आ गया 100 यहाँ पर 0 आ गया यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे 0 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको मैंने। हमने कहा भाई देख तू ही कह रहा है ना कि किसी 0 में तो खैर तो बहुत अंडरस्टूड है, किसी नंबर की जो करने पे 0 ही आता है। हमने इक्वेशन 1 लिया, हमने उसे 1 रुपया निकाल के दिया अपने पॉकेट से। हमने कहा भाई 1 रुपया है, 1 रुपया को मैंने 0 से इंटू कर दिया यहाँ पर, वो भी आ गया 0 यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान ला। देखिए किसी भी इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, बट यहाँ पर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी इसका इक्वल होगा। ओके, इक्वेशन का रूल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 × 0 इज इक्वल टू 1 × 0। जबकि मेरे दोस्त ने कहा था कि 0/01 होता है। 0.01 का मतलब ये है कि 0 = 0, मतलब ये इक्वल तो कैंसिल हो गया यहाँ से। ओके, जब ये कैंसिल होता है तो यहाँ हो जाता है 100 = कितना हो गया 1। हमने कहा भाई तेरा जो 100 रुपया लिया था मैंने 1 रुपीज़ के बराबर है, इसलिए तू अपना 1 रुपया ले, तेरा 100 रुपया कंप्लीट हो गया। तो बोलता है ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। हमने कहा तू ही नहीं तो कहा था कि 0 = 0 होता है। तो बच्चों मेरा कहने का प्रॉब्लम यहाँ पर मुश्किल ये सवाल ये है कि 0.0 मानने से कितना बड़ा ब्लंडर आया यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर 1 = 100 आ गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम 0.0 को 1 मान लेते हैं, ओके, या 0 = 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैथ के जितने भी रूल्स आज तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे जो है उल्टे के पुल्टे हो जाएंगे। मीन्स 100 = 1 हो जाएगा, 1000 = भी क्या हो जाएगा 5 हो सकता है। कोई नंबर को कोई भी से बराबर प्रूफ कर सकते हैं अगर इस तरह से कोई मैथमेटिक्स आ जाए तो। ओके, इसीलिए हम 0.0 को क्या कहते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। कहने का रीज़न यही है कि इन सारे के सारे में अगर हम इस तरह से कोई भी आएगा तो वहाँ पर हम डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हम मुश्किलें पैदा करेगा वहाँ पर। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा पॉइंट पर अपने आते हैं बच्चों। ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल था यहाँ पर। ओके, अब हम पॉइंट पर आते हैं कि फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा यहाँ पर। तो जब इस तरह के सवाल आ जाएंगे आपको तो इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स को अगर हम अगर इसको हम फैक्टर कर दें यहाँ पर x + 3 और x - 3 सॉल्व करें यहाँ पर, और यहाँ पे x - 3 है। ओके, एट x = 3। बच्चों इस पॉइंट को जो है एट x = 3 पर अगर इसको हम कैंसिल भी कर दें
तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एट एक्स इक्वल 3 पर अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मान बैठे हैं कि 0.01 होता है, तभी तो कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो है इसका सोल्यूशन अगर कोई निकालता है, इस तरह से सॉल्व करता है एट एक्स इक्वल 3 पर, अगर x + 3 सॉल्व करता है यहाँ पर, और यहाँ पर f ऑफ x आता है और फिर उसको सॉल्व करता है कि f ऑफ 3 और 3 + 3 6। बच्चों ये आंसर जो है गलत है। आंसर क्या है? ये रॉन्ग आंसर यहाँ पर है इस फंक्शन का। इस तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर वो किसी फंक्शन की वैल्यू इस तरह पूछता है, एट एक्स इक्वल 3 पे पूछ रहा है, तो जैसे कोई सॉल्व करता हो तो मिस्टेक वहाँ पर है। एक्चुअली इसका आंसर 0.0 ही आएगा। तो फिर अब सवाल उठता है कि फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट डेवलप। फंक्शन है यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पर, इसको जो है इसको हमने एक लिमिट लगाया, मैंने यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 लगा दिया गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि x जो है 3 के बराबर नहीं है, बल्कि जो है x जो है 3 के नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उसके बराबर नहीं वहाँ पर है। मीन्स जो है x टेंस टू 3 जो है इज नेवर इक्वल टू x इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल नहीं यहाँ पर हैं। ओके, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम तब यहाँ पर हम सॉल्व पर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 3, इसको जब आप फैक्टर करेंगे यहाँ पर x + 3 x - 3 और यहाँ पर भी x - 3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कि चूँकि ये जो है x की तरफ ये जा रहा है, x की तरफ 3 जो है x की तरफ जो है ये जा रहा है 3 जो x 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और x के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, लेकिन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है थोड़ा, या 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसको हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, x + 3, और फिर इसको हम लिखेंगे, पुटअप करेंगे तो जाएगा 3 + 3 = 6। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर बच्चों को इसको हम ग्राफिक देखें। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको ग्राफ पले, अगर हम इसको देख रहे हैं कि इसको ग्राफ लिया जाए। ओके, माना कि जो है एक हमारा फंक्शन है यहाँ पर दिया है जिसका ग्राफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज़ कि x इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया है, इसको हम ये x डैश y डैश ओरिजिन है, ये x है और ये जो है y है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि x जो है 3 की तरफ जा रहा है। तो ये जो 3 की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ से देखें तो ये जो है, अगर ये जो है लेफ्ट हैंड साइड से आ सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है 3 की तरफ। ओके, और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट से अप्रोच कर सकता है। x जो है 3 की तरफ जा सकता है। अगर ये 3 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये किधर जाएगा? अप्रोच करेगा इस तरह से अप्रोच कर रहा है। और अगर ऊपर से माना कि राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से पहुँच रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये कहीं कभी पहुँचा नहीं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा जो है 3 के पहले यहाँ पर है, और इधर से जाने पर 3 थोड़ा सा 3 से पहले है, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 से पहले, और यहाँ भी थोड़ा 3 से पहले ही है यहाँ पर। ओके, 3 तक पहुँचा नहीं यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? LHL लिमिट, ऐसे बोलते हैं RHL लिमिट। मीन्स यहाँ पर पहुँचने के लिए इसको जो है, अगर इधर से जा रहा है यहाँ से, तो वो जाएगा 2.999999 डॉट डॉट डॉट। और अगर बच्चों यहाँ से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, तो यह हो जाएगा 3.0000। मतलब ये 3 से थोड़ा पहले ही है यहाँ पर है, देखा जाए तो 3, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ जो है 3 पे पहुँचा नहीं है, बल्कि 3 से थोड़े पहले यहाँ पर भी है, देखा जाए तो इस तरह से जो है ये x इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर ये x यहाँ पर जो लिमिट लिखा है, इसका मतलब ये है कि x जो है 3 के इक्वल नहीं है, x थोड़ा से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से जो है
यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो गई यहाँ पर एग्जैक्टली जो है यहाँ पर ये जो है ये 6 जो आ रहा है यहाँ पर ट्रिपल एग्जैक्टली ये 6 नहीं है, बल्कि ये जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू यहाँ पर दिया है। दिस इज अप्रॉक्सीमेट है यहाँ पर। ये मान लेते हैं कि वो 6 के बराबर है, चूँकि जब ये x लिमिटिंग वैल्यू है, ये x+3 के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल 6 नहीं, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू है। सपोज किया कि 6 के बिल्कुल आसपास की वैल्यू यहाँ पर है जो, ओके। तो अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर अगर इसको हम 2 पॉइंट कर ले, यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले यहाँ पर और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाले, ओके। तो अगर x की वैल्यू मान लेते हैं कि थोड़ा अगर 2 से कम है, ठीक है, अगर 2 से कम होगी थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे कितना आएगा 5.999 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखें कि राइट हैंड साइड से आने पर जो है 3.000, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 6.00000, ओके। पर इन दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो है 6 के नियर अबाउट वैल्यू है, इसलिए उसको हम सपोज कर लेते हैं कि 6 के बराबर है यहाँ पर। अदरवाइज ये 6 के जो है इक्वल यहाँ पर नहीं है।